दोस्तों, इससे पहले अपन अणु और परमाणु की परिभाषा पढ़ चुके हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो आप परमाणु संरचना में आगे पढ़ेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, ये पार्ट सेकंड होगा आपका परमाणु संरचना से संबंधित। देखो, सबसे पहले परमाणु की परिभाषा पढ़ते हैं, परमाणु भार की। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करता है कि एक तत्व का परमाणु भार एक तत्व का परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी। ठीक है, एक तत्व का परमाणु भार यह प्रदर्शित करता है कि एक तत्व का जो परमाणु है ना, ठीक है, वह कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग या हाइड्रोजन के 1.008 भाग से कितना गुना भारी। इसको बोलेंगे अपन परमाणु भार। क्या बोलेंगे? परमाणु भार या एटॉमिक मास। आगे देखते हैं अपन अणु भार। ठीक है, एटॉमिक वेट किसी भी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का अणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, इसमें भी वही परिभाषा कि किसी भी पदार्थ का अणु भार यह प्रदर्शित करता है कि वह जो पदार्थ है ना, वह कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी, उसे बोलेंगे एटॉमिक वेट। क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट। ठीक, ये जो संकल्पना है, मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट बहुत हाई एमपी रहता है, बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की उतनी संख्या जितने शुद्ध कार्बन 12 के आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणु की संख्या है। ठीक है, एक मोल किसी भी पदार्थ की वह राशि है ना, या वह मात्रा है जिसमें क्या होता है कि इकाई सूत्र में उतनी मात्रा जितनी कार्बन शुद्ध कार्बन 12 के जो आइसोटोप होते हैं ना, के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर। ठीक है, जो शुद्ध कार्बन 12 के आइसोटोप होते हैं उसमें जो 12 ग्राम होता है उसके परमाणु की संख्या के बराबर है। अब मोल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है ना। मोल का जो मान होता है, एक मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, है ना। कितना होगा? 10⁻23। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम या मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। ठीक है, तो एक मोल का मान आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जब कभी भी एक मोल का मान पूछा जाता है तो आपको बताना 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको याद रखना है कि पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है और एक मोल का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जो होता है एक मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या। तो ये भी याद रखना कि 6.022 इंटू 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया इसे? 1967 में। ठीक है, होता है उसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, 3 मूल कण पाए जाते हैं, उनकी खोज करता और आवेश। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन और इस पर आवेश होता है धनात्मक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं किसी भी पदार्थ। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक और इस पर जो है शून्य आवेश होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। उसके बाद देखते अपन परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उसे ही अपन एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक नंबर। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो और परमाणु क्रमांक जो है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, P+N का मान जो है द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, देखो यहाँ पर दर्शा भी रखा है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या P और न्यूट्रॉनों की संख्या N।
तो इन दोनों का जो योग होता है वह द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वांटम संख्या है क्वांटम नंबर। ये भी बहुत आईएमपी है। क्वांटम संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ें। स्पेक्ट्रम रेखाओं की हर सूक्ष्म प्रकृति को समझाने और इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं को लिखो। जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है ना, स्पेक्ट्रम रेखाएं, उनकी प्रकृति को समझाने और इलेक्ट्रॉन की स्थिति, मतलब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए या वर्णन करने तो 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कितनी? 4। सबसे पहले जो क्वांटम संख्या आती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं जिसको अपन स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। किससे? स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, ये संख्या क्या करती है? इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके मेन ऊर्जा जो स्तर जो होता है, ऊर्जा का लेवल, ठीक है, लेवल ऑफ एनर्जी, उसको दर्शाने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है। जो प्रकार है आपके पास द्विअंशी क्वांटम संख्या है, जिसको मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल एल से। किससे? स्मॉल एल से। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्रकट करती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कक्षक का आकृति किस प्रकार की होगी, डंबल होगा या गोलाकार होगा, किस प्रकार का होगा, उसको दर्शाने के लिए द्विअंशी क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल का मान न्यूनतम 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। ठीक है, एल जो होता है, ये एल है ना, एल का मान न्यूनतम कितना होता है? 0 और अधिकतम n-1। बाद नेक्स्ट क्वांटम थर्ड जो है आपकी चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन स्मॉल एम से दर्शाते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल एम। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षों को प्रदर्शित करती है। जो उप ऊर्जा स्तर होते हैं ना, उनको सब एनर्जी लेवल, उनको दर्शाने के लिए एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, जो एम का मान है एल के मान पर निर्भर करता है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी एल के लिए एम का मान +1 से लेकर प्लस एल से लेकर -L तक होते हैं। ठीक है, किसी एल के लिए, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसके लिए क्या होगा? चुंबकीय क्वांटम नंबर का मान +L से लेकर -L तक होते हैं। इसमें 0 भी सम्मिलित करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, और जिसको अपन बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और जिसको स्मॉल एस से दर्शाते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल एस। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1 प्लस 1/2 से -1/2 होता है। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्वांटम एम का मान, चक्रण क्वांटम एस का मान जो है +1 1/2 से -1 1/2 तक होता है। ठीक है, उसके बाद देखते अपन आयन क्या होता है ना। एक आवेशित परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, यह आवेश धन या ऋण आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन और धन आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं। जैसे आप सबने सोडियम NaCl पढ़ा हुआ है। ठीक है, NaCl। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये 1 मिनट बता रहा हूँ मैं। देखिए NaCl कैसे बनता है? NaCl, आपको पता है सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। कितना होता है? 17। अब इसमें क्या होता है? सोडियम का बाहरी कक्ष अपूर्ण होता है और क्लोरीन का भी बाहरी कक्ष इसमें 281 होता है, इसमें 287। ठीक है, 287। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाता है। किसका? क्लोरीन का। ठीक है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इसको दाता बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, तो इस पर प्लस का चिन्ह लगेगा। कोई भी आयन या परमाणु कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो उस पर प्लस का चार्ज लगता है और उसे धनायन बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस का चार्ज लगेगा और उसको ऋणायन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि NaCl कैसे बनता है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो क्लोरीन का बाह्यतम कक्ष पूर्ण हो जाता है, सोडियम दाता कहलाता है और क्लोरीन जो है रिसेप्टर या ग्राही कहलाता है। ठीक है, तो इस
इनको आयन बोल सकते हैं, सोडियम धन आयन और ये क्लोरीन ऋण आयन। धन्यवाद दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ये जो मैटर है आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF फॉर्म में। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।